हेलो गाइस, टेबल टॉक 2 में आपका स्वागत है। आ जाइए बात करते हैं डब्बा के व्लॉग की। और डब्बा का व्लॉग शुरू हुआ है बहुत ही बुरे किस्म के रोने के साथ। हाय सनी आजकल नहीं है, हम उनको तंग नहीं करना चाहते, हमारा यूट्यूब के काम और इंस्टाग्राम के काम को लेके, तो अब हम खुद ही करेंगे, हमें आदत हो गई है। वही बात है, इसका रोना नहीं मुकना, जो मर्ज़ी कर लो आप लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है, जो इसके ऊपर बात करने के लिए स्पेशल मैंने ये व्लॉग बनाया, मेरा इस व्लॉग के ऊपर बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। रिज़ा ने इसके शूज़ पकड़े हुए हैं, रिज़ा ने इसका पीने वाला कप पकड़ा हुआ है, रिज़ा ने इसका बैग भी पकड़ा हुआ है, और ये अकड़ अकड़ के चल रही है कि इसके सूट की प्रेस ना ख़राब हो जाए, जो कि इसने हमें दिखाने के लिए सीन में ही, फर्स्ट सीन में ही प्रेस किया था। और वो जैसे प्रेस किया था वो हमने देख लिया, ऐसे सिर्फ उसको टच किया है। और प्रेस तो मेरे ख्याल में कृष्णा ने किया होगा या रुखसाना आपने ने किया होगा। कैसे हो सकता है कि इन दोनों के होते हुए अपने कपड़े खुद प्रेस कर जाए। और उसके बाद ये चली गई है अपनी इंस्टाग्राम शूट के ऊपर। और मैं यहाँ पे जो क्लियर करना चाह रही हूँ कि मुझे एक मैसेज आया था कि तुम तो सुधरोगी नहीं और तुम बोलती रहोगी, और वो ऊंचाइयों पे पहुँच गई है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी लाइफ क्या है? नहीं पता ना आपको, मैं आपको बताऊंगी भी नहीं। लेकिन जब जब मैं कुछ गलत देखूंगी मैं तो बोलूँगी, क्योंकि इन दोनों बच्चों को आप मौदहा से मुंबई इसीलिए लेकर आए हो, इनके माँ बाप छुड़ा के, ताकि इनको यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। और जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि रिज़ा की लाइफ क्या है। शी इज़ ऑलवेज़ विद यू। आप भूखी हैं तो आपको खाना परोस रही है, आपको चाय पीनी है तो आपको चाय पिला रही है, यहाँ तक कि अगर आपको बिस्किट खाने हैं तो पैकेट खोल के बिस्किट भी आपके हाथ में दे रही है। मतलब शी इज़ ओनली असिस्टेंट फॉर हर। उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। वो कभी चॉकलेट्स पैक कर रही है, कभी कप्स पैक कर रही है, कभी हैम्पर्स पैक कर रही है, कभी वो इसके लिए उसकी लाइफ सिर्फ इसके आगे पीछे फिरना है। रेहान का तो फिर भी मैं कहती हूँ द भाई इज़ टेकिंग केयर ऑफ रेहान्स लाइफ, एटलीस्ट वो डाइट पे है, वो गेम में भी स्पोर्ट्स भी करता है, एंड ऑल्सो वो इसकी फजूल की ओवर एक्टिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। उसका दिल करता है बोलता है, नहीं दिल करता वो व्लॉग में भी नहीं आता। तो यहाँ तक कि वो कह रहा था, वो दैट गाय, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, अरसे से वो फूड रिव्यूज़ कर रहा है, लेकिन जब उसने डब्बा के रेस्टोरेंट का रिव्यू किया है तो उसके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में गए एकदम। और वो कह रहा है प्लीज़ कॉफ़ी चाय पर इनकी बुराइयाँ ना किया करें, हाँ हमें नज़र आता है इनके रिश्ते कैसे हैं, ये बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। भाई कैमराज ऑन है तो वो अपनी रियलिटी शो करेंगे क्या? वो तुम्हें लड़ के दिखाएंगे, वो एक दूसरे को प्यार से ही बुलाएंगे ना, बिकॉज देर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। आप लोग उनके लिए ऑडियंस हो। और जिस वक्त एक एक्टर के लिए और पर्दा उठ जाता है और ऑडियंस सामने आती है, ही इज़ इन एक्ट, वो अपने किरदार में ही रहेगा, ही विल बी एक्टिंग जब तक वो कर्टन क्लोज नहीं हो जाएगा। वो आपके सामने अपनी हकीकत थोड़ी ना दिखाएंगे। और फिर वही बात है कि इन आप ऑडियंस से बात कर रही हूँ कि आप अपने दिमाग को खोल के क्यों नहीं देखते हो? जब आप एक जहन में बना लेते हो कि ये बंदा अच्छा ही है, यही अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो आप मुझे बताओ आप उससे क्यों इम्प्रेस हो? उसकी कम एजुकेशन की वजह से, उसके नॉन टैलेंटेड होने की वजह से, या फिर वो जो एक आवाज़ है जो नकली बना के बोलती है जिस वक्त कैमरा ऑन होता है, वो उस आवाज़ वो हमें व्लॉग में तो नहीं सुनाई देती, वो हमें सिर्फ पॉडकास्ट में सुनाई देती है। आप ये बात रियलाइज़ करें कि ये सारा कुछ एक्टिंग है। शी इज़ एक्सप्लॉइटिंग कृष्णा ऑल्सो। कृष्णा की क्या एज है, बच्चा है वो अभी, ये टाइम है उसको अपना कैरियर बनाए, हार्डवर्क करे। वो इसके आगे पीछे घूम रहा है, क्या कर रहा है? ट्रेडमिल हटा रहा है, हटवा रहा है, मदद कर रहा है, चीज़ें उठा के लेके जा रहा है। और वो जो रूम है जहाँ पे इसने अपनी स्टोरी अनबॉक्सिंग करने के लिए स्पेस बनानी थी, वहाँ पर वो इसको रीडेकोरेट करने में मदद कर रहा है। ये काम है ऑडिटर का। कृष्णा आपका काम अच्छा है, यू शुड हैव कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन कैरियर, बजाय इसके कि आप इनके इर्द गिर्द घूमो। यूर वेस्टिंग गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। और रुखसाना आप ही हैट्स ऑफ टू हर, इतना भारी ट्रेडमिल होता है, आई डोंट नो उन्होंने कैसे हिला। उनकी बात ठीक है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया सो किया, लेकिन ये बच्चे जिनको आप एक्सप्लॉइट कर रही हो, इनको आप इस्तेमाल कर रही हो, गोल्डन पीरियड चल रहा है इस वक्त उनकी लाइफ का, ये वो टाइम है जिस पे उन्होंने मेहनत करनी है और सारी ज़िंदगी जो है वो उनके काम आनी है ये चीज़ें। और आप उनको क्या अपने इर्द गिर्द घुमाए जा रही हो, आप उनका टाइम वेस्ट कर रही हो। उनको ये नहीं पता कि दुनिया क्या है, दुनिया कितना इस्तेमाल करती है उन लोगों को जो नाइव होते हैं। और नाइव लोगों का इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह कोई नहीं है। और आप तो बहुत बहुत ज़्यादा पाक साफ और सादा लोग हो ना, तो आपका तो एक्सप्लॉइट करना बनता ही नहीं है। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को?
सबको यही शो किया हुआ है ना कि यू आर प्योर मुस्लिम्स। वो जैसे चंद सेकंड्स के लिए आपने दिखाया था ना कि आपने खुद अपने रेस्टोरेंट का फ्लोर जो है वो साफ़ कर रही हैं और सनी जो है वो लड़के कम होने की वजह से बर्तन धो रहा है, वो वैसा नाटक जो है ना वो ये लोग नहीं समझते अभी। वो इस तरह के नाटक को सच समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप व्लॉग के लिए दिखा रहे हैं कि हम आपको हाइजीन पे सारे लोग सुनाते हैं और आप खुद अपने हाथ से खुद उनका फ्लोर साफ़ कर रही हैं। कितना उनका दिल दुखा होगा। वैसे कभी ओनर इस तरह जाए ना सफाई करने तो जितने लड़के इर्द गिर्द होते हैं वो फ़ौरन भाग के आते हैं, आगे आके उसके हाथ से गमछा ले लेते हैं या सफाई करने वाली चीज़ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका हट जाओ मैं व्लॉग में आ रही हूँ, मेरे करीब कोई ना आए। सुबह से लेके शाम हो गई है, रात हो गई है, आप अपने रेस्टोरेंट पे वापस आइए और सारा टाइम ये बच्ची आपके साथ ही रही है ना, इसका वो सारा वो टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ वो क्या कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। किसी का कुछ भी जाता है ना, आप किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन लोगों में से हो जिनको खुदा ने बहुत जल्दी ऊंचाई दी है और आप उस ऊंचाई का इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हो कि आप लोगों को ये बता रहे हो कि यू डोंट हैव टू बी एजुकेटेड टू बी सक्सेसफुल। लोग दुआएं करें कि काश हमारी लाइफ भी आप जैसी हो कि हम पढ़े बगैर, मेहनत करे बगैर ऐसे फ्री का पैसा हमारे हाथ में आ जाए। हमें पता है बहुत ज़्यादा आप नाशुक्री हैं क्योंकि आपने हमेशा आके रोना होता है, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, हमें नज़र नहीं आता कितना काम होता है। तो आपको घूमने फिरने में और कैफ़ेज़ का टाइम बीच में से शॉपिंग का निकाल दें तो आप वेली हैं, कोई काम नहीं है आपके पास। क्योंकि घर का काम तो आपने करना नहीं है, तो बाहर का काम करते हुए आपको वैसे ही बड़ी घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। तो वो घबराहट अब कहाँ गई? अब तो आपको कभी इतने अरसे से घबराहट ही नहीं हुई क्योंकि सारा काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जब हो रहा होता है ना, आपको घबराहट भी नहीं होती। क्योंकि आप तो खाना खाने से मोटी भी नहीं होती हैं, आप तो मोटी होती है दवाइयाँ खाने से, जो आप प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए या हार्मोनल इश्यूज़ के लिए जो मेडिसिन खा रही है उसकी वजह से आप मोटी हो रही हैं। आप खाना खाने की थोड़ी वजह से थोड़ी मोटी हो रही हैं। आप आके रो रही हो कि हमारा रेस्टोरेंट है, सब इतनी तारीफ़ करें और हम ही नहीं खा सकते। यार कम ऑन, लालची होने की भी हद होती है। तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है, सारी ज़िंदगी तुम खाती आई हो, हमें वो चीज़ें बहुत पसंद हैं जो वहाँ पे हैं खाने की। प्रमोशन, हिडन प्रमोशन, कभी सीरम की प्रमोशन, कभी रेस्टोरेंट की प्रमोशन, कभी ज्वेलरी की प्रमोशन, और ऊपर से आप सजेस्ट करिए कि ये हम लेके भाग जाते हैं। दैट्स अ जोक फॉर यू। रॉबरी क्या यार, थोड़ी सी तो सेंसिबल बातें करनी चाहिए ना। गुटका किंग तो भाई सेट हो गया बिल्कुल, उसके तो हालात हुलिया सब कुछ बदल गया है। वो तो प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह इनसे बिल भी ले रहा है और ऑन कैमरा ये लोग दिखा भी रहे हैं कि हम लोग बिल ले रहे हैं। उन्होंने, रेहान ने जो खाना खाया उसने सारा खाना भी गिनवा दिया। देख लो कितना क्या कमीनगी की हद होती है कि छोटे कज़न ने उसके जो खाना खाया इसको याद है क्या क्या खाया, और कहती है उसका बिल मैं दे दूँगी, रेहान का बिल उसकी बहन दे देगी। तुम्हारा बिल भी तुम दे रही हो। दिखा रहे हम कितने प्रोफेशनल्स हैं कि हम घर वाले भी खाना खाते तो पैसे देते। और अम्मी कह रही भाई हमें डांट रहा था कि वहाँ से खाना खाना है तो पैसा देना है, तो पैसा दो भाई, आप लोगों के पास थोड़ा पैसा तो है नहीं। और गुटका किंग वो तो लेगा पैसे, तो पैसे लेने ही आया हुआ है इस फैमिली में। और एक दिन रखेंगे जिस दिन अम्मी को भी लेके जाया करेंगे क्योंकि लोग अम्मी का बहुत पूछते हैं। भाई अम्मी तो मेजर कंटेंट है, तुम्हारे ब्लॉग का सबसे मेजर कंटेंट ही अम्मी है। अम्मी की स्वीटनेस देख के ही तो सारे लोगों ने ये व्लॉग देखना शुरू किया था क्योंकि अम्मी वो सो सिंपल इन द स्टार्ट, सो लविंग, सबको दुआएं देना इतना अच्छा लगता था। तो अब अम्मी का तुम विज़िट नहीं कराओगी क्योंकि वो शोएब के साथ भी जब दीपिका के लिए बैग लेने गई हैं, सूट लेने गई हैं, तो लोग शोएब से ज़्यादा अम्मी को पहचान रहे थे, उनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो अम्मी इज़ अ मेजर कंटेंट, उनको ज़रूर लेके जाना, उससे तुम्हारी जो रेस्टोरेंट की रौनक है ना वो दुगनी हो जाएगी। हाँ, वो बुज़ुर्ग औरत, उसको आराम करने की ज़रूरत थोड़ी है और ना ही उसको अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम उनको मीठा मना है, तुम उनके सामने चॉकलेट्स जो है वो पैक करती हो। उनको शोएब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि उन्होंने डाइटिंग जो है अपनी बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है। तुम उनके सामने डोनट्स खा रही होती हो, खिला रही होती हो। तो ये तो वो कहते हैं ना कि जिसको मीठा मना हो, किसी को भी कोई चीज़ मना हो ना, उसके सामने कोई भी खाएगा उसका दिल करेगा मैं ये लूँ, चाहे थोड़ा सा ले लूँ। तो वहाँ डाइट ब्रेक जिस वक्त हुई नहीं, आप थोड़ा सा खाओगे उसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो मुझे यही कहना था कि ठीक है, अगर अभी तुम्हें अपनी अम्मा को इन चीज़ों के इर्द गिर्द रखना है, खानों के इर्द गिर्द जो उनको मना है ख़ास तौर पे, तो रखो क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है ना, तुम्हारी अम्मी की हेल्थ ख़राब हो रही है। अगर तुम्हें अम्मी की भी परवाह है क्या, ना बच्चों के टाइम की परवाह, ना अपने सोने जागने की परवाह, ना सास ससुर की परवाह, किसी की परवाह है तुम्हें इस व्लॉग के अलावा? हर वक्त तुम्हें यही रोना होता है, इतना काम है फ्रेंड्स, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा।
शुक्र करो बीबी, तुम्हें टाइम मतलब काम मिल रहा है, तुम्हारे पास काम है और तुम इतनी मसरूफ़ हो। लोग दुआएं करते हैं कि उन्हें कुछ काम मिल जाए, कोई काम आ जाए जो वो कर ले। एक वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन तुम्हारा नाचुकरापन ख़त्म नहीं होता। हाय हम बहुत बिजी, अब इसी में अपनी लाइफस्टाइल को ढालना है। कितना मुश्किल लाइफस्टाइल होगा ना तुम्हारा। हर वक्त घूमना फिरना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट में स्टारडम दिखाना, लोग आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, प्रेजेंट्स दे रहे हैं। वो मासूम लोग जो तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आके आते भी हैं, खाना भी खाते हैं, बिल भी पे करते हैं, प्रेजेंट्स भी दे के जाते हैं। कितनी मुश्किल तुम्हारी लाइफ होगी। आई कैन वेल इमेजिन, ये लाइफ बहुत मुश्किल है। और ठीक है, अभी तो तुम्हारा हाई टाइम चल रहा है, करो, जितना काम मिल रहा है ना उतना करो। और ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि भगवान तुम्हारे घर में बैठे बैठे तुम्हें काम भेज रहे हो और तुम कर रही हो। और वो लोग दुआएं कर रहे हैं जिनके लिए कभी तुमने प्रमोशन की थी, आज वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई है कि आपका काम चल रहा है। भाई आजकल इनका अपनी अम्मी से और रिज़ा से मिलना नहीं हो रहा इतना, बिल्कुल। अभी कल का दिन तुमने पूरा ख्वार किया रिज़ा के साथ, और वापसी पे भी तुम अम्मी से मिली हो, और अब आके कह रही हो मिलना नहीं हो रहा। और अम्मी क्या बनाया है? तो अम्मी ने कहा तो रही। अब किसी भी सब्ज़ी का नाम सुन के ना इसका मुंह बिगड़ जाता है। अब इसने सब्ज़ी क्यों खानी नहीं है, क्योंकि उसमें वाइटामिन के इसकी बॉडी में ना चले जाए। अभी कभी तो कुछ तो फिर इसने फ़ौरन बदला, क्योंकि ये चिकन मटन कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक ऑडियंस जो है, अब इसको सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस नहीं, दूसरी ऑडियंस की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि इसका रेस्टोरेंट में वेज मेन्यू भी है। तो कभी कभी तो कुछ बनाया करो। एक तो हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ से भूख के आते हैं, कल भी ये खाना पैक करा के लाई है। कितना झूठ यार। जब इसने कहा था हमारा बहुत दिल करता है खाने का तो चल के खाते हैं, जब इसने ब्लॉग की एंडिंग ली है, तो फिर पैथोलॉजिकल लायर्स हैं ये लोग, यही कहूँगी। हम रेस्टोरेंट में जब तक बैठ के सोचे ना तसल्ली नहीं होती। वो तो कह रहा था सनी खाना है तो गाड़ी में खा लो, पैक करवा के भी ला रही है और खा भी रही है। और अम्मी के सामने कह रही है हम कल लेके आए थे, हम ऊपर ले गए, अम्मी को बड़ा गुस्सा आ गया। यार मतलब कन्फ्यूजन है ना कितनी ज़्यादा। उधर बोलती हमने खाया नहीं, उधर बोलती हमने हमने खा लिया, हमने पैक करा लिया। एक क्लैरिफिकेशन इस ब्लॉग में से और देती कि कृष्णा अब कमाने लगा है, यानी कि कृष्णा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा हुआ, हम उसको पेमेंट करें। आज भी इसने रील शूट की थी इंस्टाग्राम की, उसके भी इसको पैसे मिलने लगे हैं। यानी कि वो आपको बता रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये। आप लोग जो ऐसे कह रहे हो कि इसको रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, बेचारा है, ये है वो है। तो अम्मी को कह रही है अभी कमाने लगा लेकिन खिलाओगी आप। वो इसलिए कि अम्मी बनाती है वेजिटेबल का खाना, मतलब ज़्यादा वेजिटेबल्स अम्मी को करती हैं, क्योंकि उन्हें पापा को खाने देने होते हैं। इन्होंने आज भी तो रही बनाई थी, यानी कि ये आपकी तरफ खाएगा कि हम लोग जो खाना बनाते हैं वो तो ये खा नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि अंडा, मटन, चिकन, ये लोग कुछ लोग तो मतलब इतने ज़्यादा कट्टर होते हैं कि किसी और के हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं। तो गुप्ता जी का लड़का बेचारा कैसे सरवाइव कर रहा होगा, हम किसे पता। उसके बाद इसने अपनी अम्मी को के इर्द गिर्द चॉकलेट्स फैलाई हुई हैं दोबारा से। रेहान साथ बैठ के खा रहा है, ऑफ़र भी कर रहा है। क्यों इम्तिहान क्यों लेना है ऐसे बंदे का जो पहले ही अपने ऊपर कंट्रोल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। फिर आप उसको शो भी करिए कि मैं केयर भी बहुत करती हूँ। वॉक, आपने वॉच नहीं पहनी हुई, आप वॉच पहनो, नीचे चल के हम दोनों वॉक करते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। या राइट या लेफ़्ट, एक साइड चूज़ कर लो यार, हमेशा कहती हूँ। अम्मी के घर में बैठ के इन्होंने अनबॉक्सिंग की है सारे प्रेजेंट्स की, और उसके अंदर वो जो पार्टी पुपर होता है वो उन्होंने जब किया है तो सारा उसका जो कचरा है वो कमरे में फैल गया है। और कृष्णा बता रहा है कि अम्मी ने अभी 5 मिनट पहले यहाँ से झाड़ू दिया है, और कहती है अम्मी बताएंगी जब सुबह उठेंगी। जब तुमने यहाँ गंद डाला, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम यहाँ पे सफाई करके जाओ? क्या रेस्टोरेंट में सफाइयाँ कर सकती हो, अपनी माँ के घर सफाई नहीं कर सकती? हिपोक्रेसी का भी कोई लेवल होता है। इंसान अपने आप को वही दिखाए जो वो है। सनी रेस्टोरेंट से वापस आया, उसे ऐसे प्यार दिखा रही है जैसे ये उसकी बीवी नहीं उसकी माँ है। उसका बच्चा है, पहले दिन स्कूल गया था और बहुत थक गया होगा, और जैसे माएँ नहीं बच्चों के आगे पीछे फेरी होती कि आज मेरा बेटा स्कूल गया था, आज मेरा बेटा थक गया है, इस तरह से उसका लाड करिए, अब बीमार पड़ जाओगे। और उसके बाद उसने उसकी टांगें तक दबाना दिखाई हैं। इन्होंने जो लोगों से गिफ्ट्स लिए उसकी अनबॉक्सिंग हुई है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों ने अपनी प्रमोशन करवाने के लिए वो गिफ्ट भेजे थे, जिसको जो दिल करे दे। और ये कह रहे हैं कि आइंदा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर भी ले लिए। तो इन्होंने उनकी प्रमोशन की, अच्छी बात है, किसी का भी नाम ले, किसी का काम ऊपर जाए
मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए। लेकिन ओवर द टॉप जाके जो ये लोग जो झूठ बोलते हैं, जो हमें धोखा देते हैं कि हम बहुत अच्छे और बहुत पक्के मुसलमान हैं, वो हमारे साथ ना करें। बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती, कोई सजेशन देना चाहते, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अभी तक तो सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं अच्छे कमेंट्स कब आएंगे। ओके, बाय बाय।